नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर मार्केट हमको तोहफा दे रहा है या मार्केट हमको धोखा दे रहा है। क्योंकि आपको जितना इजी चीजें लग रही हैं उतना इजी नहीं है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि सर मार्केट में गिरावट आई है, हम यहाँ पे निवेश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर एक्टिव फंड्स की बात करें तो उनका अलग नजरिया है, अगर पैसिव फंड की बात करें तो उनका अलग नजरिया है। इसलिए पूरा वीडियो डिटेल में होने वाला है। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हो तो यहाँ पे 5 मिनट निकाल के ये वीडियो वॉच कर लेना, जिससे आज आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। आपको पता पड़ेगा कि भैया मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना वो किस तरीके का रहता है और हमको निवेश करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से निवेश करना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब देखो यहाँ पे हम बात करें जैसे क्या होता है अभी के टाइम में, देखिए तो मार्केट में आपने देखा होगा, अगर करंट टाइम की बात करें तो डाउनफॉल आज के टाइम में हमको नजर आ रहा है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो अभी जब मैंने चेक करा तो 0.80 के आसपास का वहां पे डाउनफॉल नजर आ रहा था। तो यहाँ पे बात आ रही है कि सर मार्केट में अगर हम देखें तो आज के दिन हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो सर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आज पैसा निवेश करते हैं वो सही रहेगा या गलत रहेगा। देखो पहले तो इस चीज को समझो, क्या होता है मार्केट में चाहे कितनी भी गिरावट आए, चाहे मार्केट कितना भी पॉजिटिव जाए, अगर दोनों ही कंडीशन में देखें, पहले देखते हैं मार्केट की गिरावट। अगर मान लीजिए यहाँ पे आज आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक होंगे वो क्या करेंगे, लमसम करेंगे, मोटे से मोटा पैसा लमसम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताओ, जब तक इंडिया का अगर हम बात करें इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हो, अगर इंडेक्स का पीई बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है मार्केट में कहीं ना कहीं दबाव बना रहेगा। मार्केट चाहे एक दिन नेगेटिव जाए चाहे 2 दिन नेगेटिव जाए, अगर मान लीजिए मार्केट 2 दिन नेगेटिव गया, 5 दिन मार्केट पॉजिटिव गया, तो भी कहीं ना कहीं मार्केट में डर का माहौल बना रहेगा कि भैया मार्केट कभी भी डाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का देखा जाए कि भैया हमारे जिस इंडेक्स में हम पैसा निवेश कर रहे हैं उसका पीई तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। पीई ये बताता है कि भैया हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसका मार्केट कैसा है, उसका वैल्यूएशन कैसा है। तो इंडिया में किसी भी इंडेक्स की अभी हम बात करें तो वैल्यूएशन हमको बढ़ा हुआ नजर आएगा, वैल्यूएशन बिल्कुल हाई नजर आएगा। तो यहाँ पे एक्टिव फंड को और पैसिव फंड को अलग अलग नजरिए से रखना है। पहली चीज तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी इंडेक्स फंड हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसका पीई क्या है। अगर उस इंडेक्स का वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है तो नॉर्मल सी बात है भैया, अभी अगर गिरावट भी हो रही है तो भी यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन सर मान लीजिए अगर हम किसी एक्टिव फंड में निवेश कर रहे हैं और उसका पीई है स्मॉल कैप कैटेगरी का, जैसे स्मॉल कैप की बात करें, मान लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है, मान लीजिए उसका जो पीई है और हमने जिस स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रखा है उसका पीई स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उससे भी बढ़ा हुआ है, तो वहां पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ कैलकुलेशन के तौर पे हम देखते हैं, अगर बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी के पीई की, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 23 का मान के चलते हैं और मान लेते हैं अगर स्मॉल कैप के किसी भी हम एक्टिव फंड में निवेश कर रहे हैं, मान लेते हैं उसका हम पी चेक करें, मान लीजिए 30 है या 35 है, तो सर यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप इंडेक्स में निवेश कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप इंडेक्स में निवेश करोगे तो नॉर्मल सी बात है 250 कंपनी में आपका पैसा निवेश हो रहा है, ठीक है, वहां पे कोई रोल नहीं है फंड मैनेजर का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़े पी यहाँ पे बड़ा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंड मैनेजर बाद में फंड मैनेजर 250 कंपनी में आपका पैसा निवेश नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अभी पी बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है भैया, मार्केट जैसे ही सही होगा वो क्या कर सकता है, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है ना उनमें बदलाव कर सकता है, उनमें चेंजेस कर सकता है, उनकी एलोकेशन चेंज कर सकता है, जिससे क्या है कहीं ना कहीं वो पीई है उसको सेटल कर सकता है। इसलिए क्या है, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हो मार्केट की गिरावट में तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर इंडेक्स फंड है तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी एक्टिव फंड है तो आप इजीली वहां पे निवेश कर सकते हो। क्योंकि एक्टिव फंड्स में क्या होता है, जो इंडेक्स फंड होते हैं, जो इंडेक्स होता है कंप्लीट इंडेक्स को कॉपी नहीं करा जाता है, इंडेक्स में से ऐसे स्टॉक्स को चुना जाता है जो फंड मैनेजर को लगता है कि हमको ग्रोथ बना के दे सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर इनका पीई बढ़ा हुआ एक्टिव फंड का तो फंड मैनेजर इसको सेटल भी कर सकते हैं, जो इनकी होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स मतलब इनका जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में हमेशा होता है कि सर मार्केट की गिरावट होगी तो मैं लमसम कर देता हूँ, एसआईपी स्टार्ट कर देता हूँ। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। पहली चीज तो मार्केट है ना, इसकी साइकिल है, मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट नीचे भी जाता है।
अगर आपने देखा होगा अभी 2023 में भी हमने सुना, 24 में भी सुना, अब 25 में भी हम सुन रहे हैं भैया 2025 में तो हमने इतनी गिरावट फेस करी, उस दौर में भी देखे तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि भैया इंडिया के जितने भी इंडेक्स है वो ओवर वैल्यूड है, मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना भैया, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हो ना तो अपना विजन रखो लॉन्ग टर्म का। अगर आप सोच लो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए निवेश करो, बेनिफिट बन जाएगा, तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप नुकसान कर बैठोगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया नॉर्मल सी बात है भैया, जब मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से क्या होता है मार्केट ऊपर जाता है, एफआईआई भी पैसा लगाते हैं। अब क्या होता है, जब ज्यादा पैसा आ जाता है, जब पीई बढ़ जाता है, पीबी बढ़ जाता है स्टॉक्स का, तो क्या हो जाता है, इंडेक्स ओवर वैल्यूड हो जाता है। अब जब मार्केट में खबर सर्कुलेट होती है कि भैया इंडेक्स से इंडिया के वो ओवर वैल्यूड हो गए, तो जो रिटेल निवेशक है वो तो पैसा निकालते ही निकालते हैं, धीरे धीरे करके एफआईआई भी यहाँ से बिकवाली करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है वो धीरे धीरे वहां पे क्या होता है, बिकवाली होती है, फिर क्या होता है मार्केट नीचे की तरफ आता है। फिर जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज आती है फिर मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में अगर इक्विटी फंड है, शॉर्ट टर्म का टारगेट है, तो नॉर्मल सी बात में नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन विजन लॉन्ग टर्म का है तो मार्केट देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, मार्केट की गिरावट में आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन क्या सोच के निवेश करना चाहिए, यहाँ पे सारा चीज हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।